नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को, जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने आपको दिख रही है इस समय कॉर्पोरेट अकाउंट की बुक केजी पब्लिकेशन से, और चैप्टर चल रहा है इशू ऑफ डिवेंचर। और नया टॉपिक स्टार्ट होगा, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इसके क्वेश्चन जो स्टार्ट हैं वो यहाँ से हैं आपके 13, 14, 15 ये सब क्वेश्चन इसके। तो इसे कराने से पहले आपको एंट्री लिखवा देता हूँ। एंट्री आप लिख लीजिए, इस टाइप की एंट्री काफ़ी काम आएंगे अदर देन कैश वाली। श्रुति बुक देना, अपनी कॉपी देना, आपने लिख रखा है। तो यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। अरे फोकस हो जा, हाँ ठीक है। इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये आपकी एंट्री है। इशू ऑफ डिवेंचर टू वेंडर, ठीक है, एसेट परचेज करने के लिए। तो एसेट परचेज करने पे है पहली वाली एंट्री, और फिर जब डिवेंचर देते हैं तो उसकी दूसरी एंट्री होती है, नोट डाउन कर लेना। फिर अगला है इसमें इशू ऑफ डिवेंचर इन पेमेंट टू प्रमोटर, प्रमोशनल जो सर्विस है उसके लिए। तो प्रमोटर को देते हैं गुडविल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट हो जाएगा। और जो अंडर राइटर के लिए है वो यहाँ पे है इशू ऑफ डिवेंचर, इसके नोट डाउन कर लेना आप, ठीक है। बाकी बुक में मिल जाएंगे आपको एंट्री। और कुछ भी है इसमें, बोनस शेयर के लिए भी एंट्री है हमारे पास, इशू ऑफ डिवेंचर एज बोनस। तो ये दो एंट्री नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। तो बेटा क्वेश्चन हमारे सामने है 13 क्वेश्चन, जो कि अपने आप में अच्छा खासा क्वेश्चन है, ध्यान से करना, ठीक है। आसान क्वेश्चन आपके सामने नहीं है, टफ है थोड़ा सा, ये फोकस ही होना है, बहुत टफ है, ठीक है। तो यहाँ पे श्रुति पढ़ो, आ जा तुम पढ़ो, तेज। मैं सर लाल भाई, हाँ। हाँ 7,60,000, ठीक है, कोई नहीं, आगे बढ़ो। Number first at first, number second at premium of 10%, number 3 at discount of 10%. It was agreed that payment of acceleration of debentures be paid in cash. इस लास्ट लाइन को आप ये अंडरलाइन कर लो, इट वाज एग्रीड दैट पेमेंट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ डिवेंचर बी पेड इन कैश, ठीक है। कि मतलब अगर डिवेंचर की वैल्यू हम निकालते हैं और पॉइंट में आती है, तो जो भी हमारा थोड़ा बहुत कम ज़्यादा अमाउंट होगा वो कैश में पेमेंट होगा, जितना भी कम पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हमें पेमेंट यहाँ पे, जैसे कोई एसेट्स खरीदेंगे, पेमेंट कैसे करनी पड़ेगी, डिवेंचर के रूप में। अगर डिवेंचर पूरे फुल आते हैं, इसका निकालने का अमाउंट एक फॉर्मूला होता है ना, वैल्यू के बराबर नहीं होती। हाँ, मतलब ऐसा होता है कि डिवेंचर निकालने के कितने डिवेंचर देने पड़ेंगे, इसका फॉर्मूला होता है परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस। इससे पता चल जाता है कि हमारा डिवेंचर कितना देना पड़ेगा। अगर फुल अमाउंट आती है, जैसे कि पॉइंट में नहीं आता, तो पूरा हिसाब हो गया। अगर पॉइंट में आता है 0.25, 35, 45, तो ऐसे राउंड ऑफ नहीं करेंगे, जितना पूरा पॉइंट है डिवेंचर का, मतलब फुल अमाउंट, वो पेमेंट होगी, और जो थोड़ा सा कम बचेगा पैसा वो कैश में दिया जाएगा। तो वही पॉइंट में तो पैसे बचेंगे, वो पैसे दिए पॉइंट में डिवेंचर की अमाउंट पॉइंट में नहीं हो सकती ना, डिवेंचर फुल होता है, 1 डिवेंचर, 2 डिवेंचर, 3 डिवेंचर, ये नहीं 3.25 डिवेंचर, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो फुल डिवेंचर की पेमेंट होगी, और जो अमाउंट हल्की फुल्की बचेगी 10 रुपये 20 रुपये, वो कैश में पेमेंट करने पड़ेंगे। इसीलिए इस लाइन को मैंने अंडरलाइन कराया है फ्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो कोशिश कराते हैं। वैसे आवाज़ आएगी तो नहीं पंखे की, इसमें है, माइक में आएगी? गर्मी हो रही है यार, हमका पंखा बंद करना पड़ेगा। तो आपके सामने एक एग्जाम्पल भी है, मतलब जो जहाँ पे एंट्री लिखवाई हूँ वहाँ पे एंट्री वाला एग्जाम्पल भी ट्राई कर लेना एक बार, है ना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मिला थोड़ा सा हार्ड है आपके लिए, ज़्यादा हार्ड नहीं, थोड़ा सा। और जो हम अब तक करते आ रहे हैं, एक चीज़ जो हम बोलते हैं कि एसेट्स, हम अगर 5 लाख की एसेट्स हम खरीदने जा रहे हैं और पेमेंट कर रहे हैं 6 लाख, तो 1 लाख क्या होता है वो गुडविल। अगर हम कम दे रहे हैं तो क्या होगा, कैपिटल रिजर्व। तो वो चीज़ में अप्लाई होगी ही होगी। तो क्वेश्चन नंबर है 13, क्वेश्चन नंबर 13। तो हमने क्या क्या खरीदा पहले चेक कर लो।
हमने एसेट्स खरीदी, कितने की थी वो बुक वैल्यू 8 लाख की, और लाइबिलिटी थी 1 लाख की, है ना। तो यहाँ पे हमें निकालना होगा कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। कई बार ऐसा होता है हमें एसेट्स के नाम की जगह लिखा होता है कि प्लांट कितना है, मशीनरी कितनी है और फर्नीचर कितना है, इस टाइप से अलग अलग वैल्यू दी होती है। यहाँ पे टोटल वैल्यू दे रखी है कि हमारी एसेट्स कितनी है 8 लाख की। अलग अलग हो तो सब कुछ यहाँ लिख देना कि प्लांट इतना और ये सब कुछ। अभी फिलहाल मैं लिखूँगा सन्ड्री एसेट्स मैंने कितने खरीदी हैं 8 लाख की, खरीदी 8 लाख की, माइनस करूँगा लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के नाम पे कितना 1 लाख। ऐसा नहीं बोला क्रेडिटर कितना है, बीपी कितना है, वो होता तो मैं अलग से नाम लिखता फिर माइनस करता। तो माइनस करूँगा सन्ड्री लाइबिलिटी कितनी है 1 लाख की, और यहाँ पे हमने 1 लाख माइनस किया तो कितना आएगा अमाउंट, यही हमारा नेट एसेट्स है। क्या है नेट एसेट्स। अब हम पेमेंट कितनी करने जा रहे हैं, देखो परचेज कंसिडरेशन कितनी है 7,60,000। पेमेंट हो रही है ज़्यादा 7,60,000। कितना फालतू कर रहे हैं हम, वही हमारी क्या है गुडविल। इस तरह से पता चलता है ये चीज़ क्या है। अगर हम कम पेमेंट करते हैं तो क्या होता है कैपिटल रिजर्व होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे एंट्री बनाएंगे। यहाँ बिजनेस परचेज करने की एंट्री क्या बनती है, नॉर्मल एंट्री बनती है एसेट्स खरीदने की, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। लेकिन यहाँ पे लायबिलिटी भी है तो थोड़ा ध्यान रखना। और वेंडर कौन है, कैसे मालूम पड़ेगा वेंडर कौन है, साहू लिमिटेड ने खरीदा है और किससे खरीदा है, लाल भाई से। तो जो इंसान सामने वाला है वही वेंडर है। तो एंट्री फर्स्ट बनेगी, फर्स्ट एंट्री सन्ड्री एसेट्स, जितनी एसेट्स है डेबिट, और गुडविल भी डेबिट होगी क्योंकि गुडविल आई थी आंसर में। गुडविल एसेट्स है डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी, और टू क्या आएगा इसमें वेंडर मैसेट्स लाल भाई, भाई है, ठीक है भाई, ठीक है ये आ गया। अब एसेट्स कितनी थी 8 लाख की, अमाउंट डालना सीख जाना 8 लाख की, और गुडविल कितनी थी 60,000 की। फिर हमारा ये लायबिलिटी था 1 लाख का, और इसमें कितनी अमाउंट आती लाल भाई के सामने, जितनी हम पेमेंट कर रहे हैं 7 लाख बीइंग सन्ड्री एसेट्स परचेज। ठीक है, ये हमने लिख दिया। बेटा इसमें 2 केस होते हैं, या तो हमें 2 एंट्री बनानी पड़ जाती हैं कि एसेट्स खरीदी और बदले में डिवेंचर दिया, तो 2 एंट्री होगी। कभी कभी लिखा होता है एसेट्स खरीदा और हमने कुछ पैसे कैश में दिए, चेक में दिए, और बाकी पैसे डिवेंचर में दिए। तो अगर कैश या चेक में देंगे तो एंट्री बनती है वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर कैश दिया। चेक दिया तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिल पेबल दिया तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बीपी। समझ गए, ये बीच वाली एंट्री होगी। और थर्ड एंट्री वो होती है जब डिवेंचर देते हैं। तो फिलहाल बीच वाला कोई पॉइंट नहीं है, कोई हम कैश नहीं दे रहे, कोई चेक नहीं दे रहे, सारे पैसे कैसे दे रहे हैं डिवेंचर में। और डिवेंचर कितने दे रहे हैं हम यहाँ पे 100 रुपये वाले डिवेंचर। कभी हम लिख रहे हैं एट पार, कभी हम लिख रहे हैं एट प्रीमियम, और हम लिख रहे हैं डिस्काउंट पे। 3 केस है ना। तो हम इधर स्टार्ट करते हैं एट पार एट प्रीमियम, क्योंकि एक एंट्री नीचे नहीं आ पाएगा, जगह कम पड़ेगी। पहला केस केस 1, बेइज्जती करा दी। केस 1 क्या है एट पार, इस पे भी ऐसी हो रहा मामला। ठीक है, एट पार पे एंट्री क्या बनती है लाल भाई अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। हाँ, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। एट पार तो यही है, वेंडर है हमारा मैसर्स लाल भाई डेबिट टू डिवेंचर। डिवेंचर कितने परसेंट वाले थे, डिवेंचर है भैया, डिवेंचर का नहीं दे रखा, नहीं कहाँ दे रखा, वो डिस्काउंट दे रखा, परसेंटेज नहीं दे रखा। तो लिखो टू परसेंटेज डिवेंचर, अगर लिखा होता तो परसेंटेज का नाम वो भी आता। ठीक है, अब हम पेमेंट कितनी कर रहे थे 7,60,000 कर रहे हैं ना। अगर सोचो बीच में से अगर मैं पेमेंट की होती 60,000 कैश में दिए होते तो कितने बचते 7 लाख। तो 7 लाख की पेमेंट हम डिवेंचर में करते। तो फिलहाल हम पूरी कितनी पेमेंट करेंगे 7,60,000। एक डिवेंचर कितने का है 100 वाला, और 100 वाला एट पार पे 100 में ही बिकता है। कितने में इशू होता है 100 वाला 100 में ही जाएगा एट पार। तो हम 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7600। ये MCQ में आ जाता है कई बार,
कि हमने 7,60,000 पेमेंट करनी है, एट पार पे इशू करेंगे 100 वाला डिवेंचर, तो 100 पे जाएगा। और कितने डिवेंचर इशू करने पड़ेंगे? 7,600। तो पहला आंसर भी साथ मैच कर रहा होगा आपको, नीचे अगर दिख रहा होगा तो 7,600 के आसपास कुछ आ रहा है क्या? हाँ, तो ये डिवेंचर देना पड़ेगा। कैसे करेंगे भाई? 7,600 इंटू, यहाँ डिवेंचर का आगे हमेशा 100 आएगा फेस वैल्यू, चाहे वो 100 का हुआ तो 100, अगर वो हुआ 1000 का तो 1000, ठीक है। और यहाँ भी कितना आएगा? 100, एट पार पे बराबर चलता है। तो 7,60,000, 7,60,000। कोई फ्रैक्शन वाली बात तो नहीं आई यहाँ पे? पूरे पूरे डिवेंचर आए, पॉइंट में तो नहीं आया? हाँ, यहाँ लिखेंगे बीइंग डिवेंचर इशू टू वेंडर एट पार। क्या बेटा? पॉइंट में आ जाता है तो उसकी एंट्री अलग बनेगी? अलग नहीं, इसी में मिक्स करके बनाएंगे। पहला केस समझ में आ गया? केस 2, क्योंकि केस 2 में ही यूज होगा। एड प्रीमियम कितना है? 10%। डिवाइडेड बाय 110 करके 10%। हाँ 110 का हो जाएगा ना? प्रीमियम एट द रेट 10%, ठीक है। हाँ, वही पे आ रहा है, थोड़ा सस्पेंस रहने दो, थोड़ा सा भी पहले बता दोगे क्लियर हो जाएगा। अब दूसरी एंट्री है ना, इसके नाम पे लाल भाई डेबिट है ना, 2% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम पे कितना बोला था, कितना परसेंट? 10%। ओके, 10%। आपको पेमेंट करनी है 7,60,000। 100 का डिवेंचर था, 10% प्रीमियम निकाला तो 10 रुपये आए। 100 में 10 प्लस कर दिए, 110 आ गया। उसी 110 से डिवाइड करो, बताओ कितना आ रहा है। कैलकुलेटर से करना पड़ेगा बेटा, ये पॉइंट अपने उसमें कर लो लिख के। 6909 मैं यहाँ लिख देता हूँ 6909 पॉइंट 090। ऐसे ही चलता रहेगा 090, मतलब ये पॉइंट वाली संख्या छोड़ना ही है, चाहे वो कितनी भी हो, राउंड ऑफ करना छोड़ देना। तो अब हमारे फुल कितने आ गए? 6909, ठीक है। तो आपको यहाँ लिखना होगा 6909 6909, और ऊपर भी ऐसे लिखना होगा, लेकिन लिख के दिखाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है एक डिवेंचर है यहाँ पे फेस वैल्यू 100, 10 का है प्रीमियम, तो टोटल कितना होगा? 110। लेकिन वो वाली मल्टीप्लाई साइड में करेंगे, साइड बाय साइड। कैसे? 6909 मल्टीप्लाई 110, बताओ कितना आ रहा है? पॉइंट वाला भी है ना भैया? नहीं सिर्फ इतना ही, नीचे 759 759,990। बताओ भैया, 7,60,000 पेमेंट होनी थी, हम दे कितना पा रहे हैं? 7,59,990। कितने रुपए कम बढ़ गए? अब इस 10 रुपए के लिए नीचे लिखोगे टू कैश अकाउंट, और सबसे पहले लिख देना कितने कम थे? 10 रुपये। ये भी MCQ में आ सकता है कि फ्रैक्शन में बताओ कितना रुपए देना पड़ेगा कैश में। 10 रुपये दे दिए, बाकी की मल्टीप्लाई कर लो। 6909 था, एक ज़ीरो बढ़ जाएगी तो एक ज़ीरो बढ़ा दिया, 6909 और 2 ज़ीरो बढ़ जाएंगे, टोटल करके वही आएगा 7,60,000। और मैंने ये चीज़ यहाँ पे क्यों नहीं करी? क्योंकि आप फिर कहोगे भैया ये 10 रुपये तो मिल ही नहीं रहे यहाँ पे, आप मल्टीप्लाई करें 10 रुपये कम बढ़ रहा है, इसलिए मैं मल्टीप्लाई के लिए यहाँ मना कर रहा हूँ, साइड में कर लो उसे, ठीक है। हो गया हमारे पास। नरेशन क्या बनेगी? बीइंग डिवेंचर इशू टू वेंडर एट प्रीमियम। बताओ कोई दिक्कत? हो गया। केस 3, केस 3, ठीक है। एड डिस्काउंट कितना है? 10%। अब डिस्काउंट क्या होता है कि डेबिट में आ जाता है, एंट्री से बनती है। तो कैसे? मेसर्स लाल भाई डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर
अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर कर दिया। और टू कैश आएगा, लेकिन मैं अभी लिख नहीं रहा, पहले सस्पेंस के हिसाब से बता रहा हूँ, है ना, अपना बच्चे वीडियो पर नहीं देखेंगे। 7,60,000 करा। अब मैं बार बार करूँ कि 10% निकाला 10 रुपये आएंगे और फिर माइनस कर, तो 100 में से 10 माइनस ही कर देता हूँ। अगर परसेंटेज 20% बोली डिस्काउंट की तो 10 माइनस मत करना, 100 पे 20% 20 रुपये और माइनस करके 80। हाँ, कि फ्लो में बह जाओ, ठीक है। तो 90 रुपये से डिवाइड करो, बताओ क्या आ रहा है। ये आ रहा है 8444.444। तो ये 4 हमें छोड़ना है। हमारे फुल कितने रह गए, इतने रह गए। तो हम कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे लिखेंगे 8444 इंटू 100। यहाँ पे हमेशा 100 फेस वैल्यू रहेगी जितने का डिवेंचर है। डिस्काउंट तो 10 रुपये था ना, तो 8444 इंटू 10, तो ऊपर 90 आना चाहिए, लेकिन 90 लिखेंगे नहीं, हम साइड में करेंगे 8444 इंटू 90। बताओ कितने रहा ये। जाएंगे 759,960। अब बताओ 7,60,000 में कितने रुपए कम पड़ रहे हैं? 40 रुपये कम पड़ रहे हैं। तो टू कैश लिखो और पहले से लिख दो 40। आपको ये मल्टीप्लाई कर दिया, इतने रुपये पता चला कि इतना देने हैं, मतलब इतने दे पा रहे हो, जबकि देने कितने थे 7,60,000। 40 कम पड़े, 40 लिख दिए। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 4 4, फिर 2 0 बढ़ा दिया, 8 4 4 4 1 0, मतलब डिस्काउंट यहाँ पे। अब इन दोनों को जोड़ के इसे माइनस करो तो वही आएगा 7,60,000। आपसे पूछा क्या जा सकता है इस MCQ में कि फ्रैक्शन में कितना रुपए होंगे, और इसके लिए करना कैसे है। 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे कि बताओ यहाँ गुडविल कितनी आएगी जब हम परचेज करेंगे। तो उसका हिसाब यही है कि पहले एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करो, जो अमाउंट है नेट एसेट्स। अब तुम इससे ज़्यादा पेमेंट कर रहे हो तो गुडविल, और इससे कम कर रहे हो तो कैपिटल। पहला आंसर तुम्हें मिल गया। ये आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, अपना माइंड में ही सॉल्व हो जाएगा। फिर हमें सामने आएगी हमें पेमेंट कितनी करनी, 7,60,000 एट पार। तो मतलब सिंपल है 7,60,000 ही पड़ जाएगा, उसको कोई कम ज़्यादा मैटर नहीं है। प्रीमियम पे क्या होगा, 7,60,000 को आप हमेशा 100 से ऊपर वाली वैल्यू से डिवाइड करोगे। 10% है तो 110 से डिवाइड करोगे, 20 है तो 120 से करोगे। अगर पूरा पैसा आ गया, पूरा ये डिवेंचर आ गया, तो आपको सिंपल कैश नहीं लिखना, सीधे अपनी एंट्री बना के पास कर देना है। तो उस क्वेश्चन में उस टाइम में पूछेंगे कि बताओ कितना डिवेंचर इशू होंगे। अगर वो कहते हैं फ्रैक्शन में पेमेंट होनी है और यह पॉइंट में आ गया, तो बताओ कितना कैश दिया जाएगा। उसके लिए क्या होगा, वेंडर में हमेशा कितनी पेमेंट होती है, जो हम नीचे डिवाइड करते हैं उससे। अगर एक प्रीमियम है तो 110 से यहाँ मल्टीप्लाई होनी होगी, और अगर डिस्काउंट है तो 90 से होना होगा। वो मल्टीप्लाई साइड में कर लो, जितने डिवेंचर है उसकी मल्टीप्लाई 110 से किया, पता चल जाएगा पूरे दे रहे हो या कितने कम, हाँ कितने कम दे रहे हो, वो कैश की अमाउंट आ जाएगी। यहाँ पे कितना डिवाइड किया तुमने, 90 से, इतना आया। इसकी 90 से मल्टीप्लाई करते ही हमें मालूम पड़ेगा कि हम कितने पैसे दे पा रहे हैं और कितने कम पड़ रहे हैं। मेन चीज़ या तो पूछेंगे नंबर ऑफ इशू या फिर कितना कैश दिया। इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो फुल फ्लैश तरीका है कैसे होता है। अपनी खास जानकारी आप अपने माइंड में या फिर कॉपी में पेंसिल रबड़ से करके मतलब वहाँ पे निकाल सकते हो। माइक पे पैर है बेटा, थोड़ा पीछे कर लेना, है ना। हाँ फिर ठीक है। बीइंग डिवेंचर इशू टू वेंडर एट डिस्काउंट, ठीक है, ये हो गया। चलो नोट डाउन कर लो आप, है ना, लिख देना भैया, लिख लो। इस टाइप से ही सारे क्वेश्चन है इसके। 2-3 है, ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा, क्योंकि ये आपके हिसाब से देखा जाए तो ये पहला क्वेश्चन ही थोड़ा टफ आ गया, हल्का सा आ गया, क्योंकि ये कैश वाला ना होता ना ये तो इजी होता, लेकिन सेकंड नंबर वाला इजी है आपके लिए। और जो 15 क्वेश्चन है वो डिक्टो यही क्वेश्चन है जो आपके सामने से मैं किया ना मैंने। 14 इजी है। फिर अब तक अपलोड होएगा भैया, ये अपलोड कर देना, आसाम को आएगा।
ये वाला वीडियो था 10 हमको। ठीक है, तो 15 में आपको होमवर्क दे रहा हूँ आपको करने के लिए। 15 क्वेश्चन जो है वो होमवर्क है आपका। सेम 2 कॉपी यही है, उसमें भी ऐड पार, ऐड प्रीमियम, ऐड डिस्काउंट बोला गया है। और जो बोला फ्रैक्शन में पैसे होंगे तो कैश में देना पड़ेगा। हाँ 15, 14 में अभी करा देता हूँ, है ना। ओ भाई साहब, ठीक है बेटा, आप लिख चुके हो मुझे लग रहा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बाय बाय।